हेलो क्लास 10th, वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, बट मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला गया है, 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मतलब क्या है? मतलब है कि दो वाटर टैप यानी दो पानी के नल अगर किसी टैंक को फिल करते हैं मिलकर, ठीक है, तो वो 9 and 3/8 आवर्स लेंगे। मतलब इतना टाइम लगेगा जब वो मिलके फिल करेंगे। लेकिन अगर वो सेपरेटली यानी अलग अलग फिल करें तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेगा स्मॉलर वाले के मुकाबले। जाहिर सी बात है, इसका डायमीटर बड़ा है तो मतलब इसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा एक बार में। तो जब ज़्यादा पानी इसमें से निकलेगा तो ये कम टाइम में उसको भर देगा, ठीक है, इसीलिए 10 घंटे कम लेता है उससे। हमसे बोला गया है कि अगर वो सेपरेटली यानी अलग अलग टैंक को फिल करते हैं तो टाइम बता दो जो ईच टैप को भरने में लगा। मतलब लार्जर डायमीटर वाला टैप अकेला कितने टाइम में भर पाया और स्मॉलर डायमीटर वाला टैप उस पूरे टैंक को अकेला कितने टाइम में भर पाया। तो अब देखो मैंने लिखा, लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x आवर्स। ठीक है, ये सब देखो मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि अगर मैं वीडियो के दौरान रिकॉर्डिंग के दौरान इसको लिखता तो बहुत टाइम लगता, उससे आपका भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही लिख के रख लिया था। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया कि जो स्मॉलर टैप को अकेले इस टैंक को फिल करने में टाइम लगता है, मान लेते हैं x घंटे हैं, मतलब x आवर्स में ये पूरा इसको फिल कर देगा। तो अगर छोटा वाला x घंटे में फिल करेगा तो बड़ा वाला तो उससे 10 घंटे कम में ही कर देता है, यही तो बोला गया था। तो हम बोलेंगे सो द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x माइनस 10, यानी x से 10 घंटे कम में ही बड़ा वाला फिल कर देता है। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ फिल टुगेदर, यानी कि जब दोनों मिलके एक साथ भरते हैं टैंक को तब वो कितनी देर में भर देते हैं, ये तो हमें दिया गया है। जब वो दोनों मिलके भरते हैं तो 9 and 3/8 में भर देते हैं, यानी कि 9 and 3/8 आवर्स। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदल लो। कैसे बदलोगे, देखो नीचे वाला मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 8 9 जा 72 और उसमें जोड़ दो, तो 8 9 जा 72 प्लस 3 75 और नीचे जो 8 था वो रहने दो। ठीक है, अब देखो इतने के बाद हम क्या करेंगे, इतने के बाद हम लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, बाय द बोथ इन 1 आवर। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये 1 आवर का पोर्शन क्यों निकाल रहे हो, जब हमें पता है कि छोटा वाला टैप x घंटे लेता, बड़ा वाला टैप x से 10 घंटा कम यानी इतने घंटे लेता, और दोनों मिलके कितने लेते वो भी हमें पता है। तो इन दोनों को मिला के जो दोनों मिलके टाइम ले रहे हैं उसके बराबर रख दो, इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं होगा, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है कि इसको जोड़ के ये आएगा तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनको जोड़ के तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो आपको कोई काम करना है और आप उस काम को 10 घंटे में कर पा रहे हो, आपका दोस्त उसी काम को करने में 20 घंटे लेता है। आपका दोस्त मान लो थोड़ा आलसी है, तो जब आप दोनों को काम करना होगा तो क्या आप दोनों को 30 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे यार, सिंपली सोचो, जब आप उसको अकेले ही 10 घंटे में कर लोगे और आपका दोस्त भी आपकी मदद कर रहा है, भले ही वो थोड़ा आलसी है, तो 10 घंटे से ज्यादा टाइम थोड़ी लग जाएगा आपको। मतलब वहां आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, इनवर्स प्रोपोर्शन है। वही चीज यहाँ पर भी है, जब ये नल अकेला ही x में भर दे रहा है और ये x माइनस 10 में, तो दोनों मिलके इन दोनों के टाइम को जोड़ के थोड़ी आएगा, तो इसीलिए वो चीज नहीं कर सकते हैं और हमें यहाँ पे 1 आवर का पोर्शन निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है भैया, तो आपको लॉजिक तो समझ में आ गया कि हमारे पास ये होते हुए भी 1 आवर का पोर्शन क्यों निकालना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन आता है 1 आवर का पोर्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इससे ही परेशान होंगे कि ये 1/x कैसे आ गया, क्या बवाल है ये। देखो जो स्मॉलर टैप है, ठीक, ये पूरे टैंक को x घंटे में फिल कर पा रहा था, x घंटे में पूरा, तो 1 घंटे में कितना
1/x, यानी इसी x का इनवर्स लिख देना है आपको। यहाँ x है तो यहाँ 1/x लिख देना है। करना तो ऐसा ही है, लेकिन ये क्यों आ रहा है उसको समझना है। समझो, देखो समझाता हूँ कि 1/x ही क्यों आ रहा है। यहाँ पर जो ये टैप है छोटा वाला, ये x घंटे में कितने टैंक फिल कर पा रहा है? एक टैंक फिल कर पा रहा है। तो अगर इसको यूनिट मेथड से थोड़ा देर के लिए सोचो कि भाई x घंटे में ये कितने टैंक फिल कर रहा है? एक टैंक फिल कर रहा है। तो एक घंटे में x जाएगा डिवाइड, एक घंटे में 1/x टैंक ही तो फिल करेगा। सिंपल सा है। अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो यार, कि मान लो इसे x घंटे ना लग के मान लो 16 घंटे लग रहे होते, तो 16 आवर्स में अगर ये एक टैंक फिल कर रहा है तो एक आर में 1/16 ही तो करेगा। यानी कि यहाँ अगर 16 है तो उसका उल्टा कर दो 1/16, यहाँ पे अगर x है तो उसका उल्टा कर दो 1/x। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। अब लार्जर टैप x-10 ले रहा है ना, लॉजिक समझ में आ गया। 1/x-10 मतलब इसका उल्टा कर देना है। x का उल्टा 1/x, x-10 का उल्टा 1/x-10। इसी तरह से जब दोनों मिलके करेंगे, देखो दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे थे? 75/8। तो यहाँ पे एक घंटे का ले रहे हैं, यानी कि 75/8 को भी उल्टा कर दो, 8/75 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये एक एक घंटे का वर्क आया है, यानी कि वर्क मतलब कितना कितना पोर्शन ये फिल कर पाए। अब इनको हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो छोटे वाले ने एक घंटे में 1/x फिल किया, बड़े वाले ने एक घंटे में 1/x-10 फिल किया। अब दोनों ने मिलके कितना पोर्शन फिल किया है? ये पोर्शन है 8/75, टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है, आराम से कर सकते हो। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो x-10 बन जा x-10, फिर x बन जा x डिवाइड बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे यानी x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 -10x, तो हो जाएगा x² - 10x बराबर 8 डिवाइड बाई 75। इसके बाद यहाँ पे x और यहाँ पे x, कितने x हो गए? 2x, माइनस में 10 है डिवाइड बाई x² - 10x है बराबर 8 डिवाइड बाई 75 है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू में 2x कितना हो गया? 150x। फिर 75 इंटू में -10 माइनस का 750 इज इक्वल टू, फिर ये चीज जाएगी इधर मल्टीप्लाई में, x² इंटू 8 कितना हो गया? 8x²। फिर -10 इंटू 8 कितना हो गया? -80x। ठीक, तो यहाँ से देखो भाई इस तरफ बचेगा 0, सब कुछ उधर ले चलते हैं, x² वाली टर्म उधर है, x² माइनस 80x पहले से था, ये 150x इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -150x, और फिर ये चीज़ उधर जाएगी प्लस में, प्लस 750। ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये वाली टर्म इधर लिख दे रहा हूँ, 0 उधर लिख रहा हूँ। तो अब देखो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 8x² माइनस, इनको जोड़ लोगे 230x प्लस में 750। ठीक है, 2 से सब डिवाइड हो रहा है, 2 से सबको डिवाइड करोगे, 0 को 2 से डिवाइड किया 0, इसको किया तो ये हो गया 4x², इसको किया तो 230 का आधा 115x, इसको डिवाइड किया तो 2 दूनी 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 375। ठीक है, अब देखो नीचे जगह नहीं है तो मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगले पेज पे उतार रहा हूँ, मैं ये लेफ्ट में उतारूंगा और 0 राइट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 4x² माइनस 115x प्लस 375, तो ये मैंने उतार लिया 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। ठीक है, यही था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ये चीज़ मैंने कहाँ उतारी? लेफ्ट में, और 0 उतार दिया बस राइट में। तो अब देखो इसको बस हमें सॉल्व करना है। अब देखो जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, सवाल खत्म। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बताया था मैंने? इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 375 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 75 चौक 300 यानी 1500। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1500। तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1500 आता है और उनको यहाँ पे प्लस है तो मतलब उनको प्लस करके 115 आता है। तो ये तो आसान है ना, क्या हो गया 100 और 15, भाई देख लो 100 इंटू 15 1500 होएगा,
और 100 प्लस 15 150 होगा। तो मतलब मैं क्या किया, 4x स्क्वायर माइनस 115 की जगह लिख दिया 100 जमा 15 x प्लस में 375 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 115 को 100 जमा 15 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 100 इंटू एक्स यानी कि माइनस 100x माइनस प्लस माइनस 15x यानी कि माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 4 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 100 आएगा 25 बार, ठीक, माइनस यहाँ से उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लो, ठीक है, कैसे कॉमन लोगे, जो निशान है पहले तो वो लिख दो, ठीक है, माइनस। अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, तो हम थोड़ी चालाकी करेंगे। चालाकी क्या है, ये ब्रैकेट सेम आता है, तो यहाँ x माइनस 25 है, आंख बंद करके यहाँ लिख दो x माइनस 25। अब आप देखो यहाँ पे 15x था, 15x का माइनस तो इधर चला गया, बेचारे का x इधर चला गया, तो क्या बचा 15, मतलब 15 कॉमन लिया होगा। थोड़ी सी चालाकी करो, आसान बन जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, x माइनस 25 है, कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 25 कॉमन आ चुका है, 4x बचा, तो यहाँ लिख दो 4x। फिर x माइनस 25 कॉमन आ चुका है, माइनस 15 बचा, तो यहाँ लिख दो माइनस 15 इज इक्वल टू लिख दो 0। तो यहाँ से इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 15/4। अब जैसे ही x की दो वैल्यू आई, कहानी में फिर से एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि x की ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, जबकि हम ये वैल्यू ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, x बराबर 25 ठीक है, लेकिन x बराबर 15/4 नहीं हो सकता है। क्या किसी के दिमाग की बत्ती जली कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसका रीजन समझो। देखो, अपने पास दो नल थे, एक नल टाइम ले रहा था x, दूसरा नल टाइम ले रहा था उससे 10 घंटा कम। तो अगर मैं x की वैल्यू 15/4 ले लूंगा, यहां तो ठीक लगेगा, लेकिन दूसरा वाला नल x की वैल्यू 15/4 से 10 घंटा कम लेगा और ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसको आप सॉल्व करके देख लो, ये नेगेटिव आएगी, तो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू ये ले रहा हूँ, एक नल का टाइम तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन दूसरे नल का टाइम नेगेटिव आ जा रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वैल्यू लेंगे। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 25। तो हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू, कितना था, x था, x की वैल्यू आई है 25 यानी 25 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू कितना था, x माइनस 10 था, x की वैल्यू 25 है, 25 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 15 यानी 15 आवर्स।